नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। एक बार पुण्य में इस वंदना भोजक चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वंदना भोजक चैनल आपको बहुत अच्छा लग रहा है। इस चैनल से आपको बहुत अच्छी अच्छी वास्तु और ज्योतिष की जानकारियां प्राप्त हो रही है। आज एक मैं ऐसा ही वास्तु का टॉपिक लेकर आया हूं कि हमारे घर का मुख्य दहलीज, यानी हमारे घर का मुख्य द्वार का दहलीज। दोस्तों, वास्तु के प्रवेश द्वार की दहलीज होना बहुत ज़रूरी होता है। आजकल किसी भी दरवाजे पर लोग दहलीज नहीं रखते हैं। दोस्तों, ऐसा फैशन सा बन गया है कि कोई भी मकान के जो मुख्य द्वार होता है उस पर दहलीज नहीं होती है। दोस्तों, वास्तु में चौखट का अर्थ यही होता है कि चार लकड़ियों से बना वास्तु जो बिल्कुल हिसाब से 90 डिग्री का कोण बनाकर बनना चाहिए। ये हमारे चार लकड़ियों का बना हुआ, चार लकड़ियों की बनी हुई हमारी चौखट है, वो पूरे 90 डिग्री की होनी चाहिए। कुछ लोग टेढ़ी मेढ़ी चौखट मुख्य द्वार के ऊपर लगाते हैं, तो ये वास्तु सम्मत नहीं होता। ये वास्तु अनुसार अच्छी बात नहीं होती। दोस्तों, आजकल चौखट के नीचे वाले हिस्से में आजकल चौखट के नीचे वाले हिस्से में एक अस्थायी बेटन पट्टी लगाई जाती है और फर्श बिछाने के बाद उसे निकाल डालते हैं और फिर समाधान कर लेते हैं कि पूरी चौखट अब 90 डिग्री के कोण में ही बनी है। दोस्तों, और अब 90 डिग्री के कोण में ही रहेगी। लेकिन दोस्तों, कुछ समय बाद ये 90 डिग्री का कोण कुछ कम ज़्यादा नज़र आने लगता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के बुनियादी सिद्धांत तो यही कहते हैं कि दरवाजे की चौखट हमेशा 90 डिग्री के कोण में ही रहनी चाहिए। दोस्तों, नहीं तो कई समस्याएं हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं, कई प्रकार की मुसीबतें हमारे घर के अंदर प्रवेश कर जाती हैं। दोस्तों, इस चौथी लकड़ी, यानी ये जो नीचे वाली लकड़ी है, चौथी लकड़ी, यही हमारे घर का दहलीज बनाती है। ये हमारा जीवन का मेरा यह अनुभव रहा है कि दोस्तों, जब हम किसी मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो सबसे पहले मंदिर में प्रवेश करते हैं, तब वहाँ झुककर दहलीज पर स्पर्श करते हैं, वहाँ सिर झुकाते हैं और फिर भगवान के दर्शन करने हम मंदिर के अंदर जाते हैं। दोस्तों, जब मंदिर की दहलीज इतनी पवित्र मानी जाती हैं, तो हम जिस घर के अंदर जीवन बिताते हैं, जिस मकान के अंदर हम जीवन बिताते हैं, जिस वास्तु के अंदर हम जीवन बिताते हैं, फिर उसके मुख्य द्वार पर हम चौखट क्यों नहीं रखते। दोस्तों, हर घर के लिए दहलीज होना बहुत ही ज़रूरी होता है। दोस्तों, बहुत सारी महिलाएं हैं, वो दहलीज का पूजन भी करती हैं। दहलीज में हल्दी कुमकुम चढ़ाकर या मन्नतें मांगती हैं, यहाँ पर मनोकामनाएं मांगती हैं कि वास्तु के अंदर रहने वाले सभी सदस्य मुसीबतों को वो दहलीज वहीं पर बाहर में ही रोके और उन्हें घर के भीतर न आने दे। किंतु आजकल हम घर के मुख्य द्वार पर दहलीज नहीं रखते हैं। ये सबसे बड़ा घर के अंदर वास्तु दोष होता है। घर के अंदर पूर्ण चार लकड़ियों से बना हुआ दहलीज होना चाहिए, और बहुत सारे लोग जो नीचे वाली लकड़ी नहीं लगाते हैं तो उनको भी नीचे वाली लकड़ी लगाकर दहलीज बनाना चाहिए, क्योंकि दहलीज बनाने से हमारे घर के अंदर जो बाधाएं आती हैं वो दहलीज के बाहर ही रुक जाती हैं। दोस्तों, प्राचीन काल में आपने देखा होगा कुछ समय पहले ही कि हमारे जितने भी मकान होते थे, जितने भी घर होते थे, उन सब में दहलीज होती थी। लेकिन आजकल इस पाश्चात्य सभ्यता और मॉडर्न ज़माने के अंदर हम जो हमारे मुख्य द्वार है उसके नीचे की लकड़ी से दहलीज हम नहीं बनाते हैं, और इसी कारण हम उस घर के अंदर समस्याओं के घेरों में घिरे हुए रहते हैं।
दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार दहलीज होना बहुत ज़रूरी है, चौखट का होना बहुत ज़रूरी है। चौखट की एक लकड़ी कम करके हम खर्च में काट छाँट की नीति अपनाते हैं, जो हमारे घर के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होती है, खतरनाक सिद्ध होती है। इससे हमारा वास्तु अपवित्र होता है, हमारे वास्तु पर आँच आती है। दोस्तों, आजकल के ज़माने में प्रवेश द्वार पर बहुत सारे लोग दहलीज नहीं रखते, तो वो सबसे बड़ा वास्तु दोष होता है घर के लिए। तो आज ये मैंने चौखट के बारे में यहाँ जानकारी दी आपको कि घर के मुख्य द्वार पर चौखट रखना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा घर में कई प्रकार की बाधाएं प्रवेश कर जाती हैं, जिससे हमारे जीवन में कई प्रकार के संकट उत्पन्न होते हैं। तो आज की मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो कृपया इस वंदना भोजक चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें। तो राधे राधे। अगली और एक वास्तु और ज्योतिष की कड़ी लेकर मैं आप लोगों से मिलूँगा। तब तक के लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ, और आप सभी से मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर कम से कम घर के जो अंदर के जो द्वार है, रूम के कमरे के जो द्वार है, उन पे रखें या न रखें, लेकिन घर के मुख्य द्वार पर आपको दहलीज ज़रूर रखनी चाहिए। बिना दहलीज का मकान खंडित होता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर के मुख्य द्वार पर दहलीज होना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारे घर के अंदर सुख शांति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। हमारे घर के अंदर जो बाधाएं हैं वो घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी, मुख्य द्वार पर ही रुक जाएगी। तो राधे राधे। एक बार पुण्य निवेदन करता हूँ कि आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।